आज उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गोंडा सदर तहसील में दुल्हापुर बनकट में लेखपाल और एसडीएम और तहसीलदार मिलकर के नक्सल उत्पन्न कर दिए हैं। इसको कौन खत्म करेगा? हम घर पे रह ही नहीं पाया 14 साल से, कचहरी रखाता हूँ। हमको तो पागल घोषित बोलते हैं, तो पागल है, ये पागल है, फौजी पागल है। हम अपनी हक मांग रहा हूँ, हमारा अपनी जमीन मांग रहा हूँ, कब्जा करवा दिए हैं, अब कब्जे खाली करवाने के लिए बोलते हैं, तो पागल है। दोनों लेखपाल को ग्राउंड में उतार दो, दोनों लेखपाल को ग्राउंड में उतार दो, जिससे मामला किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, दूध का दूध पानी पानी का क्लियर हो जाएगा। कौन सही है कौन गलत है वो पकड़ा जाएगा ग्राउंड में। लेकिन तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदय अपनी मनमानी करते हैं, लेखपाल बोल देता है यही सही है तो वही सही मानते हैं। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जिलाधिकारी कार्यालय में। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं एक बहुत अहम मुद्दे को लेकर। जिस तरह पूरे देश में इस वक्त फौजियों को लेकर एक माहौल बना हुआ है और सरकार द्वारा और मीडिया द्वारा ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अग्निवीरों को 4 साल में तमाम सुविधा देने की कोशिश की जाएगी जो एक सैनिक को मिलनी चाहिए। लेकिन एक ऐसा मामला गोंडा के एक फौजी का आया है जो पिछले 34 साल से आर्मी में अपनी सेवा दे रहा है। सदर तहसील का मामला है, थानेपुर का रहने वाला है, लेकिन इन 34 सालों की नौकरी के बाद भी उसे वो चीज़ें नहीं मिल रही है जो सरकार 4 साल में देने की बात कर रही है। जी, अगर हम बात करें तो उनका ज़मीन को लेकर एक मामला है जो पिछले 14 वर्षों से चल रहा है। और जो एक फ़ौजी जब अपने नौकरी पर रहता है, अपनी ड्यूटी पर रहता है और देश प्रेम देश सेवा में अपनी नौकरी देता है, और जब वो घर आता है, जब उसको छुट्टी मिलती है तो अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त बिताता है। लेकिन इस फौजी का ये हाल है, जब वो घर आता है तो वो एसपी डीएम कार्यालय के चक्कर काटता है अपने मामले को लेकर, क्योंकि जो लेखपाल हैं जो उनके ज़मीन को जो देख रहे हैं मामला, वो एक फ़ौजी के लिए क्या चीज़ें उसे मिलनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। और इसी को लेकर अभी वो हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्गा प्रसाद इनका नाम है, एएसआई हैं वो, और वेस्ट बंगाल में इनकी पोस्टिंग है। इनसे हम जानेंगे क्या मामला है और कब से ये चक्कर काट रहे हैं और क्यों, इसकी बड़ी वजह क्या है। दुर्गा प्रसाद जी, कहाँ घर है आपका? निवास स्थान हमारा दुल्हापुर बनकट, सदर तहसील गोंडा, थाना धानेपुर। अभी आप पोस्टिंग आपकी कहाँ पर है? नदिया डिस्ट्रिक्ट, 24 परगना, पश्चिमी बंगाल। और करीब 34 साल हो गए आपको नौकरी करते हुए? हाँ, 34 साल रनिंग में है हम नौकरी में। अभी रनिंग में, ठीक है। तो ये जो मामला है, आप ज़मीन का लेकर आप 14 साल से बताया आपने कि चक्कर काट रहे हैं आप, तो क्या है, कहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, कहाँ कमी रह रही है? तहसील के द्वारा नहीं सुनवाई हो रही है, डीएम आदेश कर देते हैं, उसका पालन नहीं हो रहा है। कागजों में घोच मोच कर देता है लेखपाल, जो टीम जाती है उससे मिल करके हेरा फेरी करवाता है, क्योंकि वो पकड़ाया हुआ है। वहाँ अधिकारी अगर गौर से काम करेंगे तो लेखपाल रंगे हाथ पकड़ा जाता है, क्योंकि सच्चाई को छुपा लिया है उसने। सड़क को हिला रहा है, सड़क की दूरी और बॉर्डर की दूरी बराबर है, चाहे सड़क से ना। पूरा मामला क्या है आपका? ज़मीन को लेकर है, रास्ते को लेकर है, किस चीज़ को लेकर? बस चकमार खाली करा दिया जाए, और चकमार को खाली कराते कराते इन्होंने हमारे ज़मीन पे कब्जा करवा दिया। ऑन रोड ज़मीन है और उस पर छप्पर झोपड़ी और पक्का घर बनवा दिए हैं। अब उसको खाली करवाने के लिए इन्होंने हेरा फेरी कर रहे हैं। और एसडीएम महोदय बोलते हैं जा करके मुकदमा लड़ो। हम मुकदमा कहाँ लड़े, जब कब्जा इन्होंने करवाया तो खाली कौन करवाएगा? वहाँ पे अभी इन्होंने नक्सल उत्पन्न कर दिया है। नक्सल उत्पन्न को ख़त्म करने के लिए डीएम महोदय, एसपी साहब, ये लोग वहाँ पे कार्रवाई करेंगे तो नक्सल उत्पन्न हुआ है जो ख़त्म होगा, और जो अवैध निर्माण हुआ है वो खाली होगा। इन्हीं से मेरा यही अनुरोध है। और अवैध निर्माण के खिलाफ हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बहुत सख्त नज़र आ रहे हैं कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हो, और जहां भी देखा जाए, जहां शिकायत आ रही है उस पर तुरंत कार्य किया जाए। लेकिन आप बता रहे हैं 14 साल आपको हो गया है। 14 साल हो गया है, मैं अभी मुख्यमंत्री जी के पास नहीं पहुंच पाया हूं। अभी उनके पास भी अगर यहाँ नहीं होगा तो उनके पास भी मैं जाऊँगा। उनके लिए मैं इंटरव्यू मांगता हूँ कि हमको समय दे दें कि कितने तारीख और कौन से महीने में मिलूँ, उस समय में मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। तो अगर आप बीएसएफ जवान हैं, और अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो आर्मी को बहुत ही ऊपर रखा जाता है, बहुत सम्मान दिया जाता है, तो जब आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो क्या देखते हैं, आम जनता को न्याय मिलता है या नहीं मिलता होगा या नहीं? आम जनता के पास पैसा कचहरी आने के लिए नहीं रहेगा, उसका तो धन छीन लिया जाएगा। आज की डेट में जो लेखपाल है, लेखपाल को पैसा ही पैसा चाहिए, और पैसा लेकर के वो अपना नौकरी को भविष्य में बर्बाद कर देता है। इसलिए अधिकारी उसके ऊपर गौर नहीं करते हैं। अगर उनका यूनियन है लेखपाल का, जो मजिस्ट्रेट उनको क्या नाम सस्पेंड करना चाहता है, बोलते हैं इनका तो यूनियन है, बोलते हैं कितने को मैं सस्पेंड करूं, सारे लेखपालों ने तो गलती कर रखा है। अरे तो मौके पर जो है उसको देखो, उसको गलत करो, हमारा ज़मीन हमको दिलाओ, सस्पेंड करो या ना सस्पेंड करो, ये बातें वहाँ पर पड़ जाती है। मैं हाई कोर्ट जाता हूँ, हाई कोर्ट से भी रिलीफ हमें मिलती है, लेकिन यहाँ तहसीलदार, एसडीएम, नायब तहसीलदार,
राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, ये मिल करके घोटाला करते हैं। मुख्य राजस्व अधिकारी ने बताया कि जो रिपोर्टें हैं दोनों लेखपाल को ग्राउंड में उतार दो, दोनों लेखपाल को ग्राउंड में उतार दो, जिससे मामला किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, दूध का दूध पानी पानी का क्लियर हो जाएगा। कौन सही है कौन गलत है वो पकड़ा जाएगा ग्राउंड में। लेकिन तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदय अपनी मनमानी करते हैं, लेखपाल बोल देता है यही सही है तो वही सही मानते हैं। जब मैं बोलता हूँ वहाँ पर कि इस जगह से नापा जाए, सड़क की दूरी क्या है, नक्शा और ग्राउंड दोनों टैली करो, लेकिन वो चीज़ नहीं मानते हैं। लेखपाल वहीं पे काँप उठता है कि ये चीज़ गलत है और वही चीज़ सच्चाई है उसको छुपा लेते हैं। यही शिकायत की, लेखपाल की शिकायत की? लेखपाल की शिकायत बार बार मैं कर रहा हूँ, लेखपाल के द्वारा ही तो मैं पीड़ित हूँ। हाँ, लेखपाल के ही द्वारा पीड़ित हूँ मैं। क्या नाम है, कौन से लेखपाल हैं? रामानंद सागर। आज के 8 महीना के अंदर में वो रिटायर चले जाएंगे। मैं यही चाहता हूं कि उनको रिटायर जाने से पहले उनके ऊपर उचित कार्रवाई, दंडात्मक दिया जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर रखा है, नक्सल उत्पन्न कर दिया वहाँ पे। हाँ, नक्सल इसीलिए उत्पन्न होता है जहाँ जमीन विवाद को सही ढंग से ना पैमाइश किया जाए, ना जिसका है उसको दिलाया जाए, वहीं पर नक्सल उत्पन्न हो जाता है। और बंगाल में यही नक्सल उत्पन्न हुआ था। आज उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गोंडा सदर तहसील में दुल्हापुर बनकट में लेखपाल और एसडीएम और तहसीलदार मिलकर के नक्सल उत्पन्न कर दिए हैं। इसको कौन खत्म करेगा? हमारे डीएम महोदय और एसपी साहब, इन्हीं से मेरा रिक्वेस्ट है। और उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ मुख्यमंत्री जी से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि जो लेखपाल विलीन रहते हैं इनके ऊपर हमेशा और एक जगह पर उनको 2 महीना से ज़्यादा न रखा जाए, तीसरे महीने में उनको ट्रांसफ़र किया जाए दूसरे गाँव का। एक जगह पे रखने से वो हेरा फेरी इधर से उधर 2 भाइयों में झगड़ा भिड़ा देते हैं, तीसरा नहीं 2 ही भाइयों में झगड़ा भिड़ा देंगे कि तुम्हारा अंश ये है, तुम्हारा अंश ये है। आप नौकरी भी कर रहे हैं, जो आप घर आते हैं कितने दिनों की छुट्टी में आए? हम घर पे रह ही नहीं पाया 14 साल से, कचहरी रखाता हूँ। हमको तो पागल घोषित बोलते हैं, तो पागल है, ये पागल है फौजी, पागल है। हम अपनी हक मांग रहा हूँ, हम अपनी ज़मीन मांग रहा हूँ, अब कब्जा करवा दिए हैं, अब कब्जी खाली करवाने के लिए बोलते हैं, ये तो पागल है। अच्छा। हाँ, छुट्टी में आप घर आते हैं तो आप यहीं के चक्कर काटते हैं? यहीं के चक्कर काटते हैं, बच्चों के पास न रह पाता हूँ, ना खेती कर पाता हूँ, बस कचहरी कचहरी। हाँ, वहाँ पर अपने ड्यूटी पे जाता हूँ तो यही चिंता लगा रहता है, हमारा ज़मीन पे कब्जा हो रहा है, हमारे ज़मीन पे कब्जा हो रहा है। ये कहानी हमारे यहाँ चल रहा है सब। तो क्या अभी आप देने आए थे, एप्लीकेशन देने आए थे, क्या हो क्या यहाँ पर? अभी डीएम महोदय ने कहा है कि उचित कार्रवाई होगी और जो लेखपाल हैं उनमें से दूसरा लेखपाल जाएगा, जो नियुक्त किए हुए हैं, जो जिन्होंने रिपोर्ट लगाया है उन्हीं में से जाएगा लेखपाल, वहाँ पे ग्राउंड में देखा जाएगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे बीएसएफ के जवान जो एएसआई पोस्ट पर हैं, दुर्गा प्रसाद। 14 सालों से इनकी ज़मीन का मामला है। इनकी शिकायत है कि जो लेखपाल हैं वो ज़मीन को लेकर मामला घोटाला कर रहे हैं और इनकी सुनवाई नहीं हो रही। और 14 साल से ये जब छुट्टी से, जब जहाँ इनकी ड्यूटी है बंगाल में, और जब वहाँ से ये घर आते हैं तो अपने बच्चों के पास, अपनी बीवी के पास नहीं रह पाते हैं। ये कचहरी के ही चक्कर काटते रहते हैं, उसके बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है और ऐसा करते हुए इनको 14 साल हो चुका है। आज ये फिर पहुँचे हैं और डीएम महोदय से इन्होंने एप्लीकेशन दिया है कि इनकी सुनवाई की जाए, लेखपाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि हम देखते हैं लगातार अपने देश में कि जब सैनिकों की बात होती है, जवानों की बात होती है देश के, तो जो हमारे अगर मीडिया की बात करते हैं या नेताओं की बात करते हैं, वो लगातार इतना ज़्यादा प्रेम दिखाते हैं कि जो कुछ है हमारे सैनिक हैं, लेकिन जब इनके इंसाफ की बात आती है तो कोई भी इनके साथ नहीं आता है, तमाम गलतियां देखी जाती हैं। और ऐसा ही एक जवान है दुर्गा प्रसाद, जो गोंडा में लगभग 14 साल से यहाँ के चक्कर काट रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि इनको और इनके जैसे और भी जवान है या आम जनता है जो ऐसे चक्कर काट रहे हैं ऐसे ज़मीन के मामलों में, तो उनको इंसाफ मिल सके। ऐसी अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।